हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जितेंद्र। आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए एक और मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। अब सपोज ये करते हैं कि हमारे पीछे के जितने भी 3 मेथड्स हैं, पीछे की वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हमारा मेथड 3 तक हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा मेथड 3 तक में किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, देन हम अपने 4th मेथड पे आते हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। ठीक है, अगर होमोजीनियस से नहीं हो रहा है तो क्या वो होमोजीनियस में रिड्यूस हो सकता है? तो उसके लिए कुछ एक फिक्स पैटर्न है, वो पैटर्न हमको फॉलो करना है, देन हम उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है इस पैटर्न में, dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, अगर ऐसा पैटर्न दिया हुआ है, सेम ऐसा ही पैटर्न होगा, तभी हम कहेंगे कि ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस का क्वेश्चन है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक और चीज हमें चेक करनी है कि वेयर a अपॉन a डैश नॉट इक्वल होना चाहिए b अपॉन b डैश का, a अपॉन a डैश नॉट इक्वल होना चाहिए b अपॉन b डैश, इनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक, तभी ये हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस से सॉल्व होगा, है ना? तो कैन बी रिड्यूस टू द होमोजेनियस फॉर्म बाय रिमूविंग c एंड c डैश फ्रॉम द गिवन इक्वेशन फ्रॉम फॉर विच वी टेक द सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो भी हमारा अब ये यहाँ पर तो अभी ये किस पैटर्न में है कि हमारा रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस के पैटर्न में है। अगर इसको रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर c की जो वैल्यू है होमोजेनियस अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? c और c डैश को जो है वो रिप्लेस करेंगे हम 0 से। अगर ये रिप्लेस हो गए तो ये दोनों टर्म अगर 0 हो गए तो ये हमारा बचेगा क्या? होमोजेनियस फंक्शन ax प्लस by प्लस c, ये हमारा कैसा बचेगा? होमोजेनियस। तो हम इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सपोज स्मॉल x इज इक्वल टू कितना? कैपिटल X प्लस कितना h, और स्मॉल y को हम रिप्लेस करते हैं कैपिटल Y प्लस किससे? k से। यहाँ अगर हम डिफरेंशिएट, पहली बार है, जब तक मेथड हम समझ रहे हैं तो हम समझ लेते हैं, देन हम कुछ चीजें यहाँ पर डायरेक्ट भी करेंगे। तो x को हम dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन dx प्लस h कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन 0। सिमिलरली dy स्मॉल dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y। तो यहाँ से अब हम अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो dy अपॉन dx, अगर RHS को हमने डिवाइड किया तो LHS को भी डिवाइड करेंगे, तो dy बाई कितना? dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाई dx स्मॉल में, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू मिल गई। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सारी इक्वेशंस को, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई होगी, उसे हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे कैपिटल Y और H और K के टर्म्स में। तो dy बाई dx इज इक्वल टू ax, वहां पर हमने रिप्लेस किया है बस ax प्लस by प्लस यहाँ से ah प्लस bk प्लस कितना? c। ठीक है, नाउ फॉर इक्वेशन सेकेंड टू बी होमोजीनियस। अब इस इक्वेशन को अगर मुझे क्या बनाना है कि ये होमोजीनियस हो जाए, तो ये होमोजीनियस तभी हो सकता है जब आपका ये सेकेंड टर्म, जो आपका कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, वो हमारा क्या हो जाए? 0। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ x की जगह लैम्डा x लैम्डा y पुट करोगे तो लैम्डा कॉमन होके और क्या बनाएगा? ये होमोजीनियस बनाएगा। पर अभी तो ये होमोजीनियस है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? 0 अगर हो जाए मेरा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? होमोजीनियस में कन्वर्ट होगा। अब ये 0 होगा कैसे? तो हमने सबसे पहले सपोज किया है कि वो हमारा 0 है। ठीक है, हमने उसको 0 किया। 0 करने के बाद यहाँ पर h और k के टर्म्स में 2 इक्वेशन हमको मिलती है।
इन इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, जैसे हम लोग अलजेब्रा वगैरह में अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व करते थे, ठीक है, तो उससे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो हालांकि हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, पर हमारा जो बेसिक मेथड है वो क्या है कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पैटर्न से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हम h और k के टर्म्स में क्या करेंगे, इसको की वैल्यू इसकी फाइंड कर लेंगे। फिर जैसे ही हमने इसको जीरो किया तो रिड्यूस हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे हो गया, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई अपॉन ए डैश कैपिटल एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई। बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म थे उसको तो हमने जीरो सपोज किया है, वो h और k की वैल्यू जो आई है वो हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया तो होमोजीनियस को तो सॉल्व करने का पैटर्न आपको पता है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर ऐसा कोई भी पैटर्न आता है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। y की जगह हम क्या पुट करते हैं, vx। अब क्योंकि यहाँ पर x और y जो है वो कैपिटल हम लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम जब पुट करेंगे तो पुट करेंगे y कैपिटल Y इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल x। क्लियर है, ठीक है। ये जब हम पुट करेंगे तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, d कैपिटल Y अपॉन डी एक्स, स्मॉल x लिख देते हैं, सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल x ही होगा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कैपिटल X एज इट इज v का dv अपॉन कितना, d कैपिटल X, ठीक है। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन थर्ड में करेंगे। देन इसके बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका, वेरिएबल सेपरेबल में। देन वेरिएबल सेपरेबल से हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो वो हम न्यूमेरिकल में करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है कि सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस 5। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम वापस से वहीं पहुंचते हैं अपने पहले मेथड में। हमारा पहला मेथड क्या था कि वेरिएबल सेपरेबल से हो जाए। तो देखिए वेरिएबल सेपरेट क्योंकि प्लस के फॉर्म में है, वो भी डिवाइड में भी है, तो यहाँ पर आप कोशिश करके देख लीजिएगा आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो हमारा फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म्स में हो जाए तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। पर देखिए ऊपर का अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर देखें तो वो फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, पर सेम वही फंक्शन है क्या नीचे, नहीं। सेम वही ना होने की वजह से इसको हम सिंगल एक फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म्स में नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इस वजह से ये क्या हो गया, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो सकता। अब होमोजीनियस चेक करें कि होमोजीनियस से होगा कि नहीं। तो होमोजीनियस जब चेक करेंगे तो इस 1 और ये -5 के कारण, ये कांस्टेंट टर्म के कारण लैम्डा यहाँ पर है नहीं तो कॉमन आएगा नहीं, तो जो कि कैंसिल होगा नहीं, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। अब होमोजीनियस भी नहीं है तो क्या ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, तो अगर ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है तब हम उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके पैटर्न में होना चाहिए। इसके पैटर्न में होने के लिए मैंने आपको बताया कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ये होना चाहिए। तो देखिए पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्स वाई और कांस्टेंट के टर्म्स में। तो हमने रिप्लेस बस थोड़ा सा मूव किया है, माइनस एक्स पहले लिखा, देन प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस कितना 5, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज हमको ध्यान देनी है कि a अपॉन ए डैश नॉट इक्वल होना चाहिए b अपॉन बी डैश के, जो कि है, देख लीजिए ये -1 अपॉन 1 -1 आएगा और 1 अपॉन 1 ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो -1 और 1 इक्वल नहीं होते, इस वजह से ये भी है। और साथ ही साथ ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है ना। तो इस होमोजीनियस ना होने का मतलब ये है कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के मेथड में है ये, ठीक है। अब अगर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के मेथड में होता है तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करने का पैटर्न बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम x स्मॉल x जो है उसको कैपिटल X प्लस h से रिप्लेस करते हैं।
स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k से रिप्लेस करते हैं। हमने रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद जब हमने मेथड पढ़ाई थी तो हमने ये भी बताया है कि dy बाई डी एक्स कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X इज इक्वल टू कितना होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से अब हमारा जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है dy बाई डी एक्स की जगह डी कैपिटल Y अपॉन डी कैपिटल X और x को मैंने यहाँ पर x को स्मॉल x को कैपिटल X प्लस X से रिप्लेस किया, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K से रिप्लेस किया। तो ये हमारा कैसा रिप्लेस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, माइनस x की जगह x प्लस h और y की जगह y प्लस k प्लस 1 और x प्लस h प्लस y प्लस k माइनस 5, ये हमारा रिप्लेस हो गया। देन यहाँ से आपको x और y का टर्म एक साथ कर लीजिए और बाकी कांस्टेंट टर्म एक तरफ। तो यहाँ से x माइनस एक्स एज इट इज, y एज इट इज, फिर ये माइनस h बाद में और ये k हमने एज इट इज और देन प्लस 1 रखा। अपॉन में हमने यहाँ पर ऐसे x रखा, देन y रखा, फिर प्लस h हमारा एज इट इज प्लस k और माइनस 5 हमारा एज इट इज। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये अभी तो आपका होमोजीनियस में था नहीं, हमको क्या करना है, होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था ये होमोजीनियस में कब हो सकता है, जब ये कांस्टेंट टर्म हमारा कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, होमोजीनियस फंक्शन बनाएंगे। तो हमें इसको क्या करना है यार, जीरो करना है। क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पुट किया है माइनस एच प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, जीरो। अब h प्लस के माइनस हमारा 5 इज इक्वल टू, ये भी जीरो हो गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आप कैसे, ये माइनस ये जो आपका है यहाँ 1 इधर लाइए माइनस 1 हो जाएगा, इधर लाइए ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों h और k के टर्म्स में है तो आपको कैलकुलेटर क्या करना है, कैलकुलेटर में यूज करके इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड वी गेट h इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू कितना, 2। हमें h और k की वैल्यू 3 और 2 मिल जाएगी। ठीक है, फिर हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स, अब हमारा इक्वेशन 2 जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस कैपिटल X अपॉन कैपिटल Y प्लस कितना, कैपिटल X। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने जैसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर, क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्व करने का पैटर्न होता है कि y इक्वल टू हमें vx पुट करना होता है। तो y इक्वल टू vx हमने पुट किया तो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x एज इट इज, v का dv बाई कितना, dx। क्लियर है, तो यहां से ये आप देखिए ये कितना हुआ, पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 4। ठीक है, पुट दिस इक्वेशन 4। ठीक, अब इसको इक्वेशन 4 में जैसे ही पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर y की जगह हमने पुट किया v कैपिटल X माइनस कैपिटल X अपॉन v कैपिटल X प्लस कितना, कैपिटल X। यहाँ से हमने कैपिटल X कॉमन किया न्यूमरेटर से तो v माइनस 1 अपॉन x कॉमन डिनोमिनेटर से भी किए तो v प्लस 1, x से x कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये v प्लस एक्स dv बाई डी कैपिटल X इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 हमारा बचा हुआ है। फिर हमने v को मूव कर रहा राइट साइड में तो v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस कितना, v। क्लियर, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, इसको x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लीजिए तो ये कितना होगा, v माइनस 1 एज इट इज माइनस इस v प्लस 1 में ये v का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v मल्टीप्लाई बाई v माइनस v स्क्वायर माइनस v इंटू 1 v माइनस का v अपॉन v प्लस कितना, 1 हो गया। क्लियर, तो ये हमारे पास यहां तक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाना है तो पहले मैं इसको एक साथ आपको दिखा देता हूं। ठीक है, x dv बाई डी एक्स की जगह मैंने एज इट इज रखा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1 माइनस v स्क्वायर था, माइनस मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v प्लस कितना, 1, ये मेरा एज इट इज है। ठीक है,
फिर इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर हमको v का फंक्शन दिखा, ये x का फंक्शन। अब दिख रहा है मुझे ये वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, तो हमने इसका वेरिएबल सेपरेबल किया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इधर साइड किए, तो v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू कितना dv इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा dx ऊपर ले गए, d कैपिटल x अपॉन d स्मॉल x, सॉरी कैपिटल x और माइनस में होगा ये। ठीक, अब यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, देन बोथ साइड वेरिएबल सेपरेट हो गया था, जो इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर बोथ साइड जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। तो एक बार v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी हो जाएगा, प्लस 1 में इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन अलग से, प्लस लॉग सी हमने क्यों ले लिया है अलग से, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। देन 1 अपॉन 2 और log 1 प्लस वी स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप अलग से करके देख लीजिएगा, ये इसका इंटीग्रेशन है। प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर जो होता है वो क्या हो गया आपका tan इनवर्स v, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा tan इनवर्स v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस log c। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगर इंटीग्रेशन में डाउट आता है देन हम क्या करेंगे, इसको आगे भी करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कितना हुआ हमारा 1/2 लॉग वी स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया अपना वापस से वही कैपिटल वाई कैपिटल एक्स के टर्म्स में रिप्लेस किया था, तो इसको हम पुट किया था, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स v की जगह हमने कैपिटल वाई और अपॉन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग कैपिटल एक्स प्लस लॉग सी हो गया ये। अब हमको क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स भी जो है वो वाई हमारा स्मॉल वाई और के और स्मॉल एक्स और एच के टर्म्स में था, तो हमने उसे भी रिप्लेस कर दिया हर जगह पे, क्योंकि वाई माइनस के और वाई एक्स माइनस एच हो जाएगा। क्यों हमने पुट किया था ना स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, तो के को हम मूव करें तो स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के हो जाएगा, ये हमने रिप्लेस कर दिया। देन हम के की वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी, के और एच की वैल्यू हमने फाइंड किया था ना 2 और 3, तो हमने उसे भी रिप्लेस कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? ठीक है, कुछ हमने यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन भी क्वेश्चन भी रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके और कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।